प्रश्न नंबर 6वां, यदि HCF यानी मासा दिया है 120 और 225 का 15, किस किस का मासा दिया है 120 और 215 का, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या 120 है, दूसरी संख्या क्या है 225। अब निकालना है लासा, तो एलसीएम बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे में HCF, ये होता है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या और HCF है 15, रख दो। पहली संख्या 120, दूसरी संख्या 225 और मासा है 15। 15 का भाग दो, 15 एकम 15, 15 का 2 इसमें जाएगा 15 बार में, 15 15 225, ठीक है। बचा कितना 120 गुणे 15, 15 का 0, 15 दूनी 30, हासिल 3, 15 एकम 15 3 18, 1800 आ जाएगा एलसीएम। एलसीएम कितना हो गया 1800, ठीक है। प्रश्न नंबर 7 है, व्याख्या करके बताना है, ये बताना है हमें कि जो लिखी संख्या है 3 गुणे 12 गुणे 101 प्लस 4, यानी 3 गुणे 12 गुणे 101 प्लस 4 एक भाज्य संख्या है या अभाज्य, ये छोटी सी चीज बताना है। तुम इसे देख के नहीं बता सकते, क्यों, देखो तुम्हें भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या पता होनी चाहिए पहले तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं 2 3 5 7 11 13। तो अभाज्य डॉट 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 ये लगा दिया और डॉट 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 ये भी लगा दिया, यानी कि भाज्य में देखो किसी ना किसी संख्या का भाग जा रहा है, यानी किसी ना किसी संख्या से वो कट रही है। जैसे 4 है तो भाज्य है, क्यों, क्योंकि 2 से कट रही है। 6 है तो भाज्य है, क्यों, क्योंकि ये 3 से भी कट रही है, 2 से भी कट रही है। तो ये सभी जो कटती हैं, जिनमें किसी का भाग जाता है वे भाज्य संख्याएं होती हैं, तो जिनमें किसी का भाग नहीं जाता है वो अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये पूछ रहा है कि ये जो लिखी है ये भाज्य है कि अभाज्य, तो ये तो सामान्य संख्या नहीं लिखी है ना, कि ऐसी कोई संख्या लिखी हो तो पहचान के बता दें, भाग देने से पता चल जाए। तो अपन को इसे एक सामान्य संख्या के रूप में निरूपित करना पड़ेगा, पहचान करनी पड़ेगी। अगर हम 12 निकालने, जैसे 12 में से हमारे पास 12 है, हमें नहीं पता 12 भाज्य है या नहीं, अगर हम 4 गुणे 3 लिख लें तो इसका मतलब 4 में 3 का भाग जा रहा है, तो भाज्य है ये 12, है नहीं। तो इसमें भी ऐसे ही कुछ करेंगे हम और पता लगाएंगे ये भाज्य है या अभाज्य। तो सबसे पहले संख्या लिखते हैं 3 गुणे 12 गुणे 101 प्लस 4, ठीक है। हम इनका गुणा करेंगे, संख्या बड़ी हो जाएंगी, तो हम ऐसे करते हैं, फिर भाग देना पड़ेगा, फिर भाग दे के चेक करना पड़ेगा। तो सबसे सिंपल बात है कि इनके अभाज्य गुणनखंड करो ज्यादा से ज्यादा। तो देखना हम इसके कर रहे हैं, तो 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 101 प्लस 2 गुणे 2, 3 के 3 लिख दिए। 12 के अभाज्य गुणन क्या हो गए 2 2 3, देखो 2 दूनी 4 किया 12। अभाज्य गुणनखंड किसी भी संख्या के पता लगाना हो, 3 तो एक अभाज्य है, 101 भी अभाज्य है। जैसे 12 के लिखना है तो 12 को हम 2 से काटो 6 आ गया, 2 से काटो 3 आ गया, 3 से काटो 1 आ गया, तो इसके अभाज्य गुणनखंड 2 2 3 हो गया। तो हमने 12 की जगह क्या लिख दिया 2 गुणे 2 गुणे 3। अभाज्य गुणनखंड इससे पहले हमने सीखे थे, फिर भी भूल जाते हो, ठीक है। गुणे 101 है तो 101 हो गया। अब 4 के कितने हो जाएंगे 2 गुणे 2 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें ऐसी संख्या ढूंढेंगे जो दोनों में हो, अगर मिल जाएगी तो भाज्य है ये संख्या, और नहीं मिली तो अभाज्य है। तो देखो हमें ये 2 और 2 और 2 और 2, यानी हमने 2 गुणे 2 बाहर ले लिए, तो इधर क्या बचा 3 गुणे 3 गुणे 101 और प्लस इधर 1।
इसका मतलब 4 कोष्टक में 3 गुणे 3 गुणे 101 प्लस 1। अब आगे कुछ नहीं करना है, हमें 4 मिल गया बाहर। 4 पता है इस सब संख्या के गुणा में था, ये प्लस में। देखो इधर हमने कॉमन लिए 2 और 2, तो बाहर निकल आए 2 गुणे 2 4। इधर 3 बचा, ये भी 3 बचा और 101 बचा। अब चिन्ह प्लस का लगा था, प्लस का लगा लिया। अब इन दोनों में से 2 और 2 गुणे कॉमन लिया, तो जैसे मान लो हमें 4 में से 4 कॉमन लेना है, 4 में से हमें 4 कॉमन लेना है, तो हमें एक ही बार जाएगा ना भाग। तो हमने 2 गुणे 2 कॉमन ले लिए, तो एक ही बार जाएगा ना। कॉमन तो यही लेते हैं कि उस संख्या को उसमें भाग देते हैं, तो हमारा एक बार गया, इसलिए ये 1 आ गया। तो हम लिख देंगे इस प्रकार यह संख्या 4 से विभाजित है, तो 3 गुणे 12 गुणे 101 प्लस 4 1 कौन सी संख्या होगी? भाज्य संख्या है। अरे जो भाग जा रहा है तो भाज्य संख्या रहेगी ना। अगर समझ में ना आया हो तो एक बार फिर समझा दें, बोलो। इधर देखो प्रश्न नंबर 8 है 18 और 117 के एचसीएफ को, किसके एचसीएफ को? 18 और 1 से 17 को, यानी 18 और 1 से 17 के एचसीएफ को इतने लिख सकते हैं। यानी कि ये कितना क्या दिया है पता है किसी को? स्पष्ट हो रहा है भाषा की। 18 और 117 के एचसीएफ को इतना लिख सकते हैं, यानी कि ये क्या है? एचसीएफ है किसका? 18 और 1 से 17 को। भाषा को फिर से समझो, उसने कहा है सवाल ने कि 18 और 117 के एचसीएफ को इतने रूप में दर्शाया गया है। इसका मतलब स्पष्ट हुआ कि 18m - 117 एचसीएफ है। तो हम एचसीएफ बराबर लिख सकते हैं 18m - 117, बट ये संख्या नहीं है, ऐसे संख्या में लिखेंगे, इसमें लिखेंगे संख्या रूप में। तो हम पहले एचसीएफ निकालेंगे 18 और 117 का। इसके जैसा एक सवाल अपन लोग पहले भी कर चुके हैं, एचसीएफ बराबर एचसीएफ रख के किया था। तो हम 18 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 117 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 से काटो 9, 3 से काटो 3, 3 से काटो 1, तो अभाज्य गुणनखंड 18 का हो जाएगा 2 गुणे 3 की घाते 2, और 17 117 थे जो कितना 3 से कटेगा, सो 3 3 9, 3 हम 27 पर 3 से कटेगा सो 13, और 13 से कटेगा तो 1। इसका मतलब हम 117 को क्या लिख सकते हैं? 3 की घाते 2 गुणे 13। और अब एचसीएफ लिखना है, तो एचसीएफ में क्या लिखते हैं? उभयनिष्ठ लेते हैं। तो उभयनिष्ठ क्या है? 3, उसमें सबसे छोटी घात लेते हैं, तो घातें दोनों की एक सी हैं, तो हम कोई भी घात ले लेंगे। तो क्या ले सकते हैं? 3 की घाते 2, यानी एचसीएफ बराबर 9। लिख सकते कि नहीं? फिर से समझ लो जो समझ नहीं पाए हैं। ये 18 के बाद गुणनखंड को समझ में आया कि ऐसे लिख सकते हैं 2 और 3 की घाते 2, 3 की घाते 2 और गुणे 13। अब एचसीएफ में उभयनिष्ठ कॉमन लेते हैं जो दोनों में हो, तो इधर 2 भी नहीं है दोनों में, ना 13 है, 3 है दोनों में। उभयनिष्ठ कॉमन के साथ छोटी घात भी लेते हैं, तो छोटी घात किसकी है? दोनों की एक जैसी है, तो कोई भी ले लो। तो 3 की घात 2 या 3 त्रिका 9, एचसीएफ आ गया 9। पर आगे लोगों ने कहा था कि एचसीएफ तो इतना दिया है, कहा था, तो हम लिख दे रहे हैं कि 118m - 117 बराबर जेका है एचसीएफ, तो एचसीएफ आया है 9, बराबर लिख दिया 9। तो अब इसे हल करेंगे, तो ये तो है चर पद 18m, ये 117 माइनस के,
ये उस तरफ कूद जाएंगे, जाएंगे कि नहीं, क्योंकि इसकी शकल जैसा यही है विभर, है कि नहीं। तो इसकी जैसे यहाँ पे चला जाएगा आचार्य, यही है ना। तो 9 प्लस 117, तो 9 117 को जोड़ो तो कितने हो जाएंगे, 126। तो 18m बराबर 126, तो m बराबर 126 बटे 18, 18 का भाग दे दो कितना आ जाएगा, 18 सत्ते 126, m बराबर आ गया 7। m का मान निकालना था, m का मान निकल गया, तथा साथ ही 18 और 117 का एचसीएफ ज्ञात करना था कि एलसीएम ज्ञात करना था, अरे एलसीएम ज्ञात करना था, तो एलसीएम ज्ञात करना था, एचसीएफ तो यही ज्ञात हो गया था, एचसीएफ क्या ज्ञात करना था। तो एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे, एलसीएम बराबर लिख देंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे एचसीएफ, ठीक है। तो एलसीएम बराबर पहली संख्या है 18, दूसरी संख्या है 117 और एचसीएफ है 9, 9 दूनी 18, 2 बार में कट रहा है, तो यानी 234। एलसीएम कितना आ गया, आया समझ में, नोट इट डाउन।